नमस्कार। अश्वत्थामा जीवित है क्या सचमुच? ग्रंथों में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 को अमर चिरंजीवी कहा गया है। इनमें से अश्वत्थामा के अतिरिक्त शेष सभी 6 चिरंजीवी अपनी तपस्या, धर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा कर्तव्य निष्ठा के कारण चिरंजीवी हुए, जबकि अश्वत्थामा को चिरंजीविता वरदान नहीं बल्कि शाप के रूप में मिली। हनुमान भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। व्यास जी ज्ञान और वेदों के संरक्षण हेतु अमर हैं। बलि को ये पद उनकी दान और सत्य निष्ठा के कारण मिला। विभीषण को धर्म का साथ देने के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई। कृपाचार्य तप और ब्रह्म तेज के कारण चिरंजीवी हुए। परशुराम जी अवतार होने के कारण अमर हैं। इन सभी 6 के लिए चिरंजीविता कर्तव्य और लोक कल्याण का माध्यम है, न कि सजा। इसके विपरीत अश्वत्थामा इसलिए चिरंजीवी हैं कि उसे अपने एक जघन्य अपराध का दंड भोगना है। महाभारत की सबसे मार्मिक और गंभीर घटनाओं में से एक है अश्वत्थामा को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव पक्ष लगभग हार चुका था, तब अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उसे विचलित कर दिया था। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया, लेकिन उससे एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई, अधर्म हो गया। उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने पांडव पुत्रों को पांडव जानकर अनजाने में ये रक्तपात और अपराध किया। इस घटना का पता चलने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। डर और क्रोध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब व्यास और श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। उसने अपनी विनाशकारी शक्ति को उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की रक्षा की, जो भविष्य में परीक्षक बनने वाला था। श्री कृष्ण ने इस अक्षम्य अपराध के लिए अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तुम हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे और उसमें से दुर्गंध युक्त रक्त और मवाद निकलता रहेगा। तुम लोगों से एकाकी और तिरस्कृत जीवन जियोगे। तुम्हें मृत्यु का वरदान नहीं मिलेगा। तुम जीवित रहकर अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इसी के साथ श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे वह शक्तिहीन हो गया। महाभारत का योद्धा, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के श्राप से शापित भटकता हुआ सप्त चिरंजीवियों में एक अश्वत्थामा की कथा रहस्यमयी के साथ ही साथ मार्मिक भी है। लोक मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी कहीं ना कहीं भटक रहा है। कभी किसी प्राचीन मंदिर के पास, कभी किसी निर्जन वन में और कभी किसी घायल मनुष्य के पास चुपचाप खड़ा होकर उसकी पीड़ा को अपने भीतर समेटता हुआ। एक कम सुनी जाने वाली लेकिन लोक विश्वासों में जीवित कथा है कि श्रापित अश्वत्थामा एक समय मध्य भारत के घने जंगलों में पहुंचा। वहां वर्षों से बिना पूजा के एक वीरान प्राचीन शिव मंदिर था।
रात का समय था। अश्वत्थामा उस मंदिर के पास से गुजर रहा था कि उसे भीतर से दीपक की हल्की लौ दिखाई दी। वे मंदिर के द्वार तक पहुंचा। अंदर झांका तो देखा कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पर जैसे ही अश्वत्थामा अंदर गया, वे व्यक्ति अचानक गायब हो गया। दीपक बुझ गया। मंदिर फिर से अंधेरे में डूब गया। अश्वत्थामा ने सोचा, ये माया है या कोई संकेत। उसने स्वयं शिवलिंग के पास जाकर जल चढ़ाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने जल का पात्र उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने कर्म याद आने लगे। रात में सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या, क्रोध, प्रतिशोध। उसके हाथ से जल गिर गया। तभी उसे भीतर से एक गूंज सुनाई दी, भक्ति केवल विधि नहीं, शुद्धि भी है। अश्वत्थामा समझ गया, वे पूजा जो उसने देखी शायद कोई साधक नहीं, बल्कि उसकी अपनी अधूरी आत्मा थी, जो शुद्ध होना तो चाहती थी। लोक कथाओं के अनुसार उस दिन के बाद से अश्वत्थामा जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ गुप्त रूप से मंदिरों में पूजा करता है, पर वह कभी पूरी पूजा कर ही नहीं पाता। हर बार आरती से पहले ही वे अदृश्य हो जाता है, जैसे उसकी आत्मा अभी भी पूर्णता की प्रतीक्षा में है। भारत के कुछ प्राचीन शिव मंदिरों के बारे में लोगों को कहते हुए सुना है कि सुबह मंदिर खुलने से पहले ही वहाँ जल चढ़ा हुआ होता है, फूल चढ़े होते हैं। लोग मानते हैं कि वे किसी और का नहीं, उसी भटकते योद्धा अश्वत्थामा का काम है, जो आज भी मुक्ति की तलाश में है। अश्वत्थामा से जुड़ी एक और रहस्यमयी कहानी सुनने को मिलती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास प्राचीन असीरगढ़ किला है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां आज भी अश्वत्थामा आता है। किले के भीतर एक पुराना शिव मंदिर है। पुजारी जब भोर में मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो शिवलिंग पर ताज़ा जल चढ़ा हुआ पाते हैं, जबकि मंदिर पूरी रात बंद रहता है। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि किसी ने कभी ये पूजा करते हुए किसी को नहीं देखा। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो कई बार रात में एक लंबा, तेजस्वी किंतु थका हुआ पुरुष किले के आसपास देखा गया है। प्राचीन योद्धा जैसा रूप, माथे पर गहरा घाव। लोगों ने जब भी उसके पास जाने की कोशिश की, वे अचानक गायब हो गया। आज भी असीरगढ़ किला जाने वाले कई लोग इस कहानी को सुनते हैं। कुछ इसे आस्था मानते हैं, कुछ रहस्य और कुछ केवल मात्र लोक कथा। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में एक ऐसी गुफा बसाई जाती है जिसे निशब्द गुफा कहा जाता है। यहाँ की अजीब बात यह है कि इस गुफा के भीतर कोई आवाज़ गूंजती नहीं है, जैसे शब्द अंदर जाते ही खो जाते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक समय एक साधु उस गुफा में मौन साधना करने पहुंचा। कई दिनों तक साधना करते रहे। एक रात उन्हें लगा जैसे गुफा में कोई और भी है। उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने एक लंबे, तेजस्वी पर अत्यंत दुखी पुरुष को बैठा हुआ पाया। साधु ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ नहीं निकली। तब उस पुरुष ने बिना शब्दों के केवल मन के माध्यम से कहा, मैं कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही हूँ। जन विश्वास है कि अश्वत्थामा उस गुफा में कभी कभी आता है और कई दिनों तक बिना हिले डुले ध्यान करता है। ना कोई भोजन, ना कोई शब्द, ना किसी से कोई संवाद, और केवल होता है तो केवल मौन। जब साधु गुफा से बाहर आए तो उन्होंने लोगों से कहा कि उन्होंने गुफा के एक ऐसे प्राणी को देखा जो अमर तो है, लेकिन
शांति के लिए तरस रहा है। वे योद्धा अब एक तपस्वी बन चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस गुफा के आसपास कभी कभी एक अजीब सी शांति छा जाती है। पक्षी तक चहचहाना बंद कर देते हैं। हवा भी धीरे धीरे चलने लगती है। लोग मानते हैं कि ऐसा तब होता है जब अश्वत्थामा वहां तपस्या में लीन होता है। इन कथाओं में इतिहास, लोक विश्वास और कल्पना का सुंदर मिश्रण है और शायद इसी कारण अश्वत्थामा आज भी लोगों के मन में जीवित है, केवल एक पात्र के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभूति के रूप में। आपको यदि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।